बिहार की सियासत चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी की नजरें बिहार की सियासत पर टिकी हुई हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आए हैं, उनके इस पलटी मारने के बाद तमाम दिग्गज नेता हैं जिनकी नाराजगी अब जग जाहिर हो रही है। इन्हीं में शामिल है राजनेता चिराग पासवान भी। और ऐसे में चिराग पासवान को लेकर अटकलों का दौर तेज हो चुका है कि चिराग पासवान क्या बगावत करेंगे, एनडीए से क्या यहाँ पर जनशक्ति पार्टी बाहर होती हुई नजर आएगी और इसी का पूरा फायदा कांग्रेस उठाती हुई देखी जाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से बिहार में पलटी मारी नीतीश कुमार ने, और उन्होंने जो पलटी मारी तो कुछ नेताओं में जो नाराजगी उनके साथ रही है, जैसे कि चिराग पासवान, उनकी तल्खी देखने को मिलती थी और आज वही तल्खी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव मिल रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, दूसरी ही तरफ अफवाहें ये तक उड़ी कि उनके बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजद की तरफ से ये प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्हें महज वह अफवाह बताते हुए नजर आए जीतन राम मांझी खुद। और आज जो खबर आई कि संतोष सुमन इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ये खबरों का खंडन संतोष सुमन ने खुद ही कर दिया सोशल मीडिया के जरिए। अब यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या वाकई में चिराग पासवान एक बड़ा खेला करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान के बारे में हमेशा से चर्चाएं गर्म रहती हैं। हालांकि उनके पास में ना तो कोई उनका साथी कह सकते हैं सांसद है और ना उनके पास कोई विधायक है, लेकिन जिस तरह से 2020 के बाद से उनकी राजनीति जो जमीन है, यानी कि सियासी जो विरासत थी, जिस तरह छीनी है उनसे उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया। आपने देखा 2020 के बाद किस तरह से उनके चाचा ने उनकी पार्टी के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया और एक तरीके से जो 6 सांसद थे उसमें से 5 उनके पाले में चले गए। एकमात्र बचते हैं चिराग पासवान, जो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से, लेकिन उसको भी बहुत सफलता नहीं मिलती अभी तक। अगर देखा जाए तो उनका ग्राफ कोई बहुत बेहतर होता हुआ नजर नहीं आता है, इसीलिए लगातार वो एनडीए का जो खेमा है उनके साथ में जुड़े हुए नजर आते हैं, उनके साथ में जो कहीं ना कहीं उठते बैठते हैं ताकि आने वाले वक्त में उनको बेहतर पोजीशन मिल सके। इसी उम्मीद में लगातार वो एनडीए के साथ हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2020 में ही बीजेपी ने उनके पिता का बंगला खाली कराते हुए हालांकि लाख मना किया था तेजस्वी जो चिराग पासवान ने कि ऐसा मत करिए, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका बंगला खाली करा दिया। बहुत सारी तस्वीरें टूटी फूटी नजर आई थी उस समय भी, जो चिराग पासवान काफी नाराज थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको पता लग गया कि मेरा कुछ एनडीए के बिना गुजारा है नहीं, तो वो उस तरफ चले गए। और अब भी अगर देखा जाए तो उनके लिए कोई बहुत कुछ बचा नहीं राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में बात करें, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू की एनडीए में एंट्री हुई है उसके बाद ये बात कही जाने लगी है कि जो रही कह सकते हैं कि कसर थी, थोड़ी बहुत जो बची कुची कसर थी वो भी अब पूरी हो गई, क्योंकि जेडीयू के आने के बाद ये मानकर चलिए कि एक आध सीट भी अगर चिराग पासवान को मिल जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में जो चिराग की कह सकते हैं जो राजनीति थी, वो जो एक सोच रहे थे कि इस बार मैं 4-5 सीटों पर लड़ूंगा, हो सकता है 2 या 3 मेरे सांसद जीत जाए, वो जो जमीन थी पूरी तरह खिसक गई है, पूरी तरह दरक गई है। और इसमें सबसे ज्यादा घाटा अगर देखा जाए तो वो चिराग पासवान को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो सियासी अटकलें तेज हो रही हैं, जो ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं, क्या ऐसे में चिराग पासवान इंडिया गठबंधन से हाथ मिला सकते हैं? आज उन्होंने जो बड़ा बयान दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रस्ताव मिल रहे हैं, मुकेश सैनी ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री वो होनी चाहिए। 2025 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले लोकसभा चुनाव अभी 4 महीने के बाद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर जरूर सियासत गरमाएगी, क्योंकि चिराग पासवान को भी सीटें चाहिए। तो क्या यहाँ पर ये कुछ ही जो वजह सामने आ रही है, इसी वजह से वह इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रांशी, अगर आप देखेंगे चिराग पासवान हमेशा से चाहते थे कि उनकी पार्टी एक बार फिर दोबारा रीस्टैब्लिश हो, जो उनके पापा ने मकाम बनाया वही वो मकाम राजनीति बनाते हुए नजर आए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने हाथ आजमाए, वहां पर उनकी चली नहीं, तो ऐसे में राजनीति में चलाने आ गए, लेकिन यहाँ पर भी उनको वो सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। तो ऐसे में अगर जिस तरह से उनको एनडीए इग्नोर कर रही है, लगातार दरकिनार कर रही है, उससे कहीं ना कहीं उनका जो आखिरी मकाम होगा वो इंडिया गठबंधन होने वाला है, क्योंकि वहां पर तेजस्वी हैं जिनके साथ में उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी हैं, शायद उनको सहारा देते हुए नजर आए, क्योंकि एनडीए में अगर उनके पास सीटों की बात की जाए तो इक्का दुक्का सीटों से ज्यादा उनको मिलेंगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा वो बन नहीं पा रहे हैं और इतनी बड़ी उनकी पार्टी उभर के सामने आ नहीं पा रही है। इसीलिए बीजेपी उनको थोड़ा दरकिनार करती हुई नजर आती है, क्योंकि उनके चाचा के पास 5 सांसद है। तो ऐसे में अगर सांसद की सीट देने की बारी आएगी तो उनके चाचा पर ज्यादा भरोसा बीजेपी करेगी, क्योंकि लगातार जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि नवादा और हाजीपुर की सीटें, इसके अलावा जमुई
से वो खुद सांसद है, वहाँ की सीट तो 3 सीटें उनको चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जमुई में वो सांसद हैं, वही सीट उनको मिलेगी। हाजीपुर में उनके चाचा कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मैं लड़ रहा हूँ तो मैं ही लड़ूंगा। तो तमाम सारे अभी ऐसे दाव पेच हैं जो चिराग पासवान के ऊपर उल्टा पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या चिराग पासवान क्या वाकई इंडिया गठबंधन में जाएंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे और हाजीपुर, नवादा और जमुई सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? तो अब ये पॉसिबिलिटी है, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, ये तो राजनीति कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। वाकई फिलहाल देखा जाए न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि दूसरी ही तरफ हम देख ही रहे हैं कि जेडीयू से जो पूर्व अध्यक्ष हैं ललन सिंह भी, क्योंकि उन्हें लेकर कयासों का दौर तेज है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल कर सकते हैं। जेडीयू के कई विधायकों के संपर्क में आकर, उनके समर्थन में आकर यहाँ पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज हो रही थी। यादव परिवार के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी और इसी वजह से उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू को वह कमजोर कर ही देते और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटना ही पड़ता। और देखा जाए बीजेपी के साथ जब वह आए तब वह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि तेजस्वी के साथ क्या चिराग पासवान की भी कोई मिली भगत देखने को मिल सकती है कि वह राहुल गांधी के साथ आ जाए? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान के बारे में ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके पास कोई विधायक तो नहीं है, लेकिन देखिए सीटों में इम्पैक्ट उनका पड़ेगा, उनके वोट बैंक उनके पास है, उनके पिता का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में जो उनका दखल है उनके पिता का रहा है, वो तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऐसे में ये कहना है कि बीजेपी उनको 4-5 सीटें चुनाव में लड़ा देगी, मुझे नहीं लगता कि अब ये होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के आने के बाद कहीं ना कहीं जो ये सहयोगी दल हैं इनकी सीटें कम करती हुई दिखाई पड़ेगी। इसमें चाहे मांझी की आप बात कर लीजिए, चाहे आप चिराग पासवान की बात कर लीजिए, जितने भी ये दल हैं इनको इक्का दुक्का सीटें मिलेंगी और ज्यादातर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में हो सकता है चिराग पासवान आने वाले दिनों में अगर उनको लगता है कि लगातार एनडीए के अंदर उनका जो है कह सकते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, उनकी आगे बढ़ने पर रोक लगाई जा रही है, तो उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं। वो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में आ जाए, यहाँ पर कम से कम उनको सीटों पर लड़ने का तो मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी में उनको सीटों पर लड़ने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर इक्का दुक्का सीट पे अगर चिराग पासवान उनकी पार्टी लड़ती भी है तो उनको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में चिराग पासवान जरूर इस ख्वाहिश में होंगे, उम्मीद में होंगे कि इंडिया गठबंधन में वो जाए और वहां से अगर 5-6 सीटों का भी उनको लड़ने का ऑफर मिले तो ये उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। वाकई अब यहाँ पर आखिरी छोटे सवाल रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी चिराग पासवान को क्या वाकई में साइडलाइन कर रही है? क्या चिराग पासवान की जो पार्टी का वो अस्तित्व है पूरे तरीके से खत्म होता हुआ नजर आएगा? जैसा कि आपने कहा कि सीटों पर कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की जो पकड़ रही थी वो मजबूत अब भी बनी रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ वह जाते हैं, इंडिया ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो उन्हें काफी फायदा होगा। तो क्या चिराग पासवान की पार्टी का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश में है बीजेपी? देखिए बिल्कुल, और 40 सीटें हैं बिहार के अंदर, आप देखें तो वहाँ पर अगर 2019 की बात करें तो वहाँ पर 17 पे बीजेपी, 17 पे जेडीयू लड़े, यानी कि 34 हो जाती है। इसके अलावा 6 सीटों पर जो है एलजेपी उस समय लड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अब मसला ये है कि किस तरह से उनकी पार्टी के 5 जो सांसद है वो एक तरफा चले गए, वो अकेले रह गए, तो ऐसे में उनकी जो सीटें वो पूरी तरह बढ़ गई। चाचा को 5 सीटें, उनके पास 1 सीट है, तो इस आधार पर तो कम से कम बीजेपी उनको एक के अलावा कोई दूसरी सीट देगी नहीं। तो यहाँ से चिराग पासवान है, उनकी राजनीति कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होती हुई नजर आ रही है। अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे भी, जीत भी जाते हैं, तब भी वो अपनी पार्टी के अकेले सांसद रहेंगे। तो ऐसे में जहां अधिक संभावना लगेगी, मुझे लगता है वहां पर वो जाते हुए नजर आएंगे। हाजीपुर सीट उनके पिता की सीट रही है, पुश्तैनी सीट रही है उनकी, तो यहाँ से वो ये कह सकते हैं कि अगर अपनी माँ को उतार सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं कि वहां पर जो है जीत दर्ज करने के लिए किसी पार्टी के बड़े नेता को लेकर आ सकते हैं कि भाई आप आइए लड़िए, मेरे पापा की इमोशनल जो स्पीच आप दीजिए कि यहाँ से मेरे पापा लड़ा करते थे। तो यानी कि उनके जो सांसद उनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है, लेकिन एनडीए के अंदर उनको ये लग रहा है कि अगर यहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको कोई बहुत सफलता नहीं मिलेगी और बीजेपी एनडीए में उनको ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और छोटा सा सवाल ऐड करना चाहेंगे, 40 लोकसभा सीटें और ऐसे में यहाँ पर चिराग कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं? देखिए, अगर एनडीए से लड़ेंगे तो मुझे लगता है एक आध सीट उनके हिस्से में आएगी। जैसा मैं पहले भी कह रहा हूँ, जमुई की जो सीट है वहां से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 5 सीटें हैं वो उनके चाचा के पास है। तो ऐसे में उनका जो कह सकते हैं कि वहां से लड़ना तो बिल्कुल मुश्किल होगा। अगर हम एनडीए की बात करें तो आपस में भिड़ जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन का वो रुख करते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन हो सकता है उनको 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ाती हुई नजर आ जाए और यहाँ से उनकी जो राजनीति एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई पड़े। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अधिक सीट वो चाहेंगे, यानी 4 से 5 अगर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए वो इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस पार्टी का रुख करेंगे। अब उनकी इसमें मंशा क्या है, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, किस तरह से उनकी राजनीति नजर आती है। और एनडीए में तो कम से कम ये लग रहा है कि उनकी राजनीति पे फुल स्टॉप बिल्कुल लगता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो बयानबाजी भी कर रहे हैं कि मांझी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में वो एनडीए गठबंधन को छोड़ना चाहेंगे।
हुआ गई। अब देखना होगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान क्या कुछ बाजी पलटती हुई नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।